नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी बेसिक्स। वैसे तो हिंदी बेसिक्स बहुत इजी है, जो शुरुआती दिनों में ही पढ़ा दिए जाते हैं, स्कूल के शुरुआती दिनों में। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे 9-10 पहुंचने के बाद भी इन छोटी छोटी चीजों को सीख नहीं पाते और फिर 10th आते आते उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है हिंदी बेसिक्स ठीक नहीं होने की वजह से फिर वो हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हम लाए हैं हिंदी बेसिक्स का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी बेसिक्स मतलब शुरुआत हिंदी वर्णमाला से, जिसे हम ककहरा भी बोलते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर है, व्यंजन है। तो स्वर क्या क्या है? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, अम, आह। यहाँ पे स्वरों में फर्क है। इसे हम छोटी आ बोलते हैं, इसे बड़ी आ बोलते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, जब इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो क्या होता है, बच्चे बड़े होने के बाद भी उसी चीज को याद रखते हैं। अरे छोटी ई, बड़ी ई, ऐसा नहीं कि उसे अच्छी तरह से याद रखे। आ थोड़ा सा साउंड जो है वो खींच के आएगा, थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करना है आपको, थोड़ा ज्यादा देर का प्रोनाउंसिएशन है। ई कम देर का प्रोनाउंसिएशन है। देन ई यानी ये और ज्यादा देर का प्रोनाउंसिएशन। ठीक उसी तरह से ओ, फिर ऊ, फिर री की मात्रा तो आजकल बच्चे शायद सीखते ही नहीं। री की मात्रा सीखना बहुत जरूरी है। ये मात्रा नहीं, फिलहाल तो ये वर्ण है। इस री वर्ण को ही आगे चलकर री की मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और वो री की मात्रा बच्चे जानते ही नहीं हैं। री सीखना बहुत जरूरी है। ये वर्णमाला का एक अभिन्न अंग है। री, फिर ए, आई। देखिए, ए, आई जब मात्रा करेंगे तब मैं बताऊंगी इसके बीच में किस तरह से मिस्टेक्स होते हैं। ओ, आउ, अम, आह। याद रखिए, इसको अंग बोलते बच्चे, अंग। ये अंग नहीं है, अम साउंड है, अम। ये अम जो है यह अनुस्वार है, और आगे चलकर इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अनुस्वार यानी एक अ के ऊपर एक बिंदु। इसके बाद अह। अह में जो 2 डॉट्स लगे हैं इसे हम विसर्ग कहते हैं। स्वर बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर ही आगे चलकर मात्रा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे स्वर हुए। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक साउंड्स नहीं पता होने की वजह से बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स साउंड्स की जानकारी नहीं होने की वजह से होती है। तो क, फिर ख, थोड़ा जोर से, ग, घ, अंग। ये जो क के बाद जो ख है, ये अल्प प्राण है क, और ख महाप्राण। ये जरा टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, लेकिन ये क जो है, क और ख में साउंड का फर्क है। क और ख में क्या फर्क है? क थोड़ा धीरे बोला जाता है, इसमें शक्ति थोड़ी कम लगती है, इसलिए इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और ख जो है, इसमें शक्ति थोड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण छोड़ दीजिए, आप इतना समझ लीजिए कि इनके साउंड्स में बहुत बड़ा फर्क है, और इसी साउंड्स में फर्क होने के वजह से लिखते वक्त मिस्टेक्स होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। जो पहले लाइन के साउंड्स है, यहां तक प तक जो पहले लाइन के साउंड्स है, वो अल्प प्राण यानी उनका साउंड जो है थोड़ा कम निकलता है। लेकिन फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, और ये जो है, इनके साउंड्स थोड़े जोर से निकलते हैं। सेकंड लाइन एंड फोर्थ लाइन के, इसको बड़े ध्यान से देखिए। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ। फिर फर्क है, देखिए बच्चे छत को चत लिखते हैं, ये जरा प्रॉब्लमेटिक है।
च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अण त थ द थ न। ये अणा और ना में भी गलतियां होती है। ना को अणा और अणा को ना लिखना एक कॉमन बात है। प फ ब फ म। फिर से सुनिए, प फ ब भ म। या रा ल व। यहां तक तो ठीक हो जाता है, लेकिन यहां इसको बोलते हैं शेष श, और जब लिखने की बारी आती है तो कौन सा श लिखना है वही नहीं पता होता है। इसे आप कहिए तालव्य श, क्योंकि इसकी ध्वनि हमारे तालु से निकलती है। मूर्धन्य श मूर्धा से निकलती है ध्वनि जो है। स दंत स, जब आपको ये वाला स बोलना हो तो दांतों के बीच में हमारी जीभ लगती है। चाहे तो आप प्रयास करके देख सकते हैं, ऐसे निकलता है स। ह क्ष त्र ज्ञ। तो इस तरह से जो है वर्णमाला का प्रोनाउंसिएशन है। अब मैं अतिरिक्त वर्ण आपको बता दूं। अढ़, अढ़ जो है वो ढ का एक और फॉर्म है, जिसमें आप जो है थोड़ा और जोर से बोलते हैं, जैसे ढ अढ़। अ का एक लाइट सा साउंड आएगा। ये ड और अड़, और ये श्र। श्र श्री श्रीमान लिखते वक्त जिस श्र का प्रयोग होता है वो ये है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि ये श्र लिखना ही नहीं आता। देखिए इसको लिखने का तरीका, एक लाइन, दूसरा गया ये, ऐसे ऐसे और ऐसे। इस पे ध्यान दीजिए। श्र लिखने का तरीका भी सीखना जरूरी है। मैंने अपने करियर में ये अनुभव किया है कि बच्चे ये लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे लिख के बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझेंगे अभी आगे कि क्या फर्क होता है। कुछ वर्णों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन उस फर्क को बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा जो है वो मीनिंग ही बदल जाता है। अब हम सीखेंगे वर्णों के बीच में क्या अंतर होता है और उससे लिखते वक्त क्या गलतियां होती है। क, ख, ग, घ, अंग। अब क और ख में बहुत बड़ा फर्क है साउंड का। ग और घ में भी फर्क है। जब हम गलत साउंड समझते हैं या सुनते हैं, जब हम लिखेंगे तो वही लिखेंगे जो हम समझेंगे। तो अब अगर आप किसी को कहोगे खत लिखो, तो वो लिखेगा कत। वो स्टूडेंट जिन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं है, जिन्हें ज्ञान है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। खत को लिखेंगे कत। या फिर खग लिखने बोलेंगे तो लिखेंगे कग। ये रॉन्ग है, क्योंकि साउंड को समझ लेंगे। अगर आप खत सुनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ख ये प्रयोग में लाना है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी को गमला लिखने के लिए कहें तो अक्सर मिस्टेक होता है गमला, और इससे भी बड़ा मिस्टेक होता है जब आप कहेंगे घड़ी लिखो तो लिखेंगे गड़ी। ये जो समस्या है ये साउंड्स को ठीक करके ही ठीक हो सकती है। नेक्स्ट, च, छ, ज, झ, इया। इसको कोई अंग बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। ये है इया। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इसे कहते हैं या। अब इसमें तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जब च और छ आ जाता है ना तो बहुत बड़ा फर्क समझ ही नहीं पाते हैं, दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं। च, छ, थोड़ा जोर से छ। अब देखिए, अगर किसी से आप स्टूडेंट से कहेंगे लिखिए छत, तो पक्का आपको ये आंसर मिलेगा छत।
अब बोलिए कितना बड़ा फर्क है। आप लिखने बोलिए झाड़ू और आएगा आंसर जादू। ये होता है। तो इस तरह के मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें इन दोनों को भी कंसीडर कीजिए। वैसे ये अलग वर्ण है, इनका प्रयोग अलग है, लेकिन अभी देखिए, अगर आप कहोगे इनका प्रोनाउंसिएशन पहले, तो ट, ठ, ड, ढ, अणा। ये अणा का प्रयोग वर्णमाला में काफी कम होता है, लिखते वक्त काफी कम होता है, लेकिन होता है। जैसे बाण लिखना हो आपको, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत कम शब्दों में अणा का प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग है। अब जाकर देखिए, अगर आप किसी को कहोगे ढोल लिखो, ढोल, तो जो ढोल है ना, वो हो जाएगा डोल। ये नुक्ता लगाना भूल गए तो बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा मीनिंग ही में ही बदल जाता है। अभी अगर कि आप कहोगे पढ़ लिखो, तो पढ़ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसे लिखा जाएगा दो तरीके से। या तो लिखा जाएगा इसे पद, या तो लिखा जाएगा इसे पढ़, इससे भी खतरनाक पढ़। ये देखिए, पद का क्या अर्थ है, पढ़ का क्या अर्थ है, और पढ़ का क्या अर्थ है। पढ़ का अर्थ है गिरना, गिर जाना। पद का अर्थ है हिंदी में जो पद होते हैं, जो बड़े बड़े कवि लिख गए हैं। और पढ़, ये इसमें मिस्टेक कम है, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु मात्र का फर्क है, लेकिन इन दोनों का तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इस तरह से इसमें भी गलतियां होती हैं। अब त, थ, द, थ, न। अब देखिए बहुत बड़ा फर्क, न और अणा। न और अणा में कितना बड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी इसकी जगह इसका और इसकी जगह इसका प्रयोग कॉमन। अब आप किसी से कहिए नथ लिखो, तो ये है नथ और लिखा जाएगा नथ। नथ का अर्थ एक ऑर्नामेंट है जो स्त्रियां पहनती हैं, औरतें पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, और नथ का अर्थ होता है नतमस्तक होना, प्रणाम करना। लेकिन इन दोनों में फर्क नहीं समझने के कारण पूरा का पूरा अर्थ जो है वो बदल जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हमने क, ख, ग, घ, अंग किया था, उसमें है आता है घ, और ये देखिए ये है ध। दोनों में है बहुत बड़ा फर्क। पहले जो है घ को सिर्फ ध बनाने के लिए ऐसे लिखा जाता था, लेकिन आजकल थोड़ी सुविधा बढ़ाकर इस प्रकार से लिखी जाती है, और ये एक गोला मात्र होता है। ध में जो है दोनों तरफ ऐसे आती है लकीर, जो है शिरोरेखा, जिसे हम सिर पे लकीर देना कहते हैं, लेकिन पहले ऐसे लिखी जाती थी, गोला भी नहीं होता था। लेकिन ये फर्क भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये घ है और ये था है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अब उसी तरह का फर्क आता है जब हम देखते हैं भ और म। प, फ, ब, भ, म। ब और भ में भी सेम मिस्टेक जैसे क और क में होता है। जैसे किसी को भात लिखने बोलिए तो लिखेंगे बात, और आप सब जानते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भात मतलब चावल, भारत के कई प्रदेशों में चावल को भात कहते हैं, और बात अर्थात बोलना।
तो दोनों में अंतर आ जाता है। लिखते वक्त भी भ लिखने को कहो तो म लिखते हैं, जैसे ध लिखने को कहो तो घ लिखते हैं, और भ लिखने को कहो तो म लिखेंगे। इसी तरह के जो मिस्टेक्स हैं इन्हें अवॉइड करना है, और ये समझना है जहां हमें ये गोला दिखे सबसे पहले ऊपर की लाइन भी जो है मिला देते हैं, ऐसा लिखते हैं भाव। ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको जो है इस तरह से लिखना है, अलग अलग लाइन। और ध भी, और फिर भ और म में भी फर्क है, ध और घ में भी फर्क है। इसके बाद यार अलावा इसमें इतना गलती तो नहीं होता है, लेकिन एक गलती फिर भी होती है, ये व और ब, इनमें एक अंतर है। व ऐसे और ब के बीच में लाइन होती है ऐसे छोटी सी, और हर वक्त जो है ये फर्क कर देते हैं बच्चे, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और मीनिंग जो है पूरा का पूरा बदल जाता है। इसके बाद एक श, हाँ, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये जो है इसमें कैसे पढ़ेंगे, श श स, पता ही नहीं कौन सा क्या है, और फिर इसमें पढ़ेंगे पेट कटा श। ठीक है, समझ के हिसाब से पेट कटा श बोलना ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक ओके है। उसके बाद उसको समझना है कि उसका प्रयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, क्योंकि दोनों का ही एक ही सिमिलर साउंड है, इसमें तो बहुत बड़ी गलती होती है। इसे हम मूर्धन्य श कहते हैं, बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है तो इसमें समझना मुश्किल है। इतना याद रखिए कि ये वाली श का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसका प्रयोग थोड़ा सा कम होता है। और ये है दंत स, इसके साउंड में लेकिन फर्क है। बेसिकली इन दोनों के साउंड में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके साउंड में फर्क है। ये स आपके जो जीभ है, आपकी जीभ को दांतों के बीच में आ जाता है। ये जब आप ये स बोलोगे आपकी जीभ दांतों को लगेगी, देखिए, इसीलिए इसे दंत स भी बोलते हैं। इसे तालव्य श, इसे मूर्धन्य श, और ये है दंत स। दंत स क्योंकि दांत पे जीभ लगती है। जब भी हम कोई भी शब्द बोलते हैं, हमारी जीभ जो है मुंह के अलग अलग हिस्सों में टच होती है, तालु, मूर्धा, कंठ। जीभ कंठ तक नहीं जाती है, कंठ से अपने आप आवाज आता है। तो इसमें जो ये स है, दंत स, क्योंकि दांत से जीभ टकराती है तो इसका साउंड स है, श नहीं। श और स में तो बहुत बड़ा फर्क है। अब आगे एक श, त्र और क्या, इस तरह मैंने आपको वर्णमाला और उसके साउंड समझाए, फर्क बताया कि क्या अंतर है। पहले आप इस अंतर को समझेंगे तो आगे हिंदी जो है बहुत आसान हो जाती है। आगे सिर्फ मात्रा का ज्ञान पाना है, फिर हिंदी बहुत आसान है। तो अगर आपको मैंने जो भी पढ़ाया हो वो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। जाने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट सेशन से क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश का ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसका एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।